और चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की खबरों का रुख आगे करते हैं। उत्तराखंड 24 में तो आप देखिए, होली बाद उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। उत्तरकाशी के खरसाली में इस बार आएंगे प्रधानमंत्री। यमुना जी के शीतकालीन प्रवास खरसाली में आएंगे। इससे पहले गंगा मां के गद्दी स्थल पर पहुंचे और वहां पर जाकर पूजा अर्चना की, और अब उत्तरकाशी के खरसाली में पहुंचेंगे। यमुना जी के शीतकालीन प्रवास खरसाली में जाएंगे। तो पहले आपने गंगा मां की आरती पूजन देखा, इस बार यमुना मां की पूजा करते नजर आएंगे। खरसाली जाएंगे, होली बाद खरसाली जाएंगे पीएम मोदी। यमुनोत्री मंदिर समिति के प्रवक्ता पुरुषोत्तम उनियाल ने इस बात की जानकारी दी है। उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहेंगे। जिलाधिकारी उत्तरकाशी यमुनोत्री क्षेत्र का दौरा करेंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। होली बाद उत्तराखंड के दौरे पर फिर आएंगे पीएम मोदी। उत्तरकाशी के खरसाली में आएंगे पीएम मोदी। यमुना जी के शीतकालीन प्रवास खरसाली पहुंचेंगे पीएम मोदी। यमुनोत्री मंदिर समिति के प्रवक्ता पुरुषोत्तम उनियाल ने बताया कि उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी साथ मौजूद रहेंगे। जिलाधिकारी उत्तरकाशी यमुनोत्री क्षेत्र का दौरा करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर। होली बाद उत्तराखंड के दौरे पर फिर आ रहे हैं मोदी, और हमारे साथ में इस वक्त जुड़ गए मेरे सहयोगी हरीश थपलियाल का रुख करते हुए। हरीश, उत्तरकाशी में एक बार फिर से पीएम मोदी का आगमन, पहले गंगा मां की पूजा और इस बार यमुना मां की पूजा आरती करते नजर आएंगे मोदी, और उनके आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर। आपके पास क्या डिटेल में जानकारी? मुझे देखिए, पीएम मोदी मार्च महीने में लगातार दूसरा दौरा है, और अब ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी यमुनोत्री धाम के जो उनका प्रवास स्थल है मां यमुना का, खरसाली गांव, वहां पर पीएम मोदी का दौरा होने वाला है। और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, वो यहाँ पर उनके साथ शामिल होंगे। और क्योंकि चारधाम की महत्व की यदि हम बात करें तो चारधाम यात्रा में जब श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं तो सबसे पहले यमुनोत्री धाम का दर्शन करने की मान्यता है, इसके बाद ही अन्य धामों की ओर आगे श्रद्धालु बढ़ते हैं। तो ऐसे में यमुनोत्री धाम का बड़ा महत्व है, क्योंकि गंगा का उद्गम गंगोत्री से होता है और यमुना का उद्गम यमुनोत्री से होता है, और दोनों ही जगह बेहद महत्वपूर्ण है आस्था की दृष्टि से। और अब ये माना जा रहा है कि इसी महीने, हालांकि अभी ऑफिशियल डेट तय नहीं हुई कि किस तारीख को वो आएंगे, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि 17 मार्च को पीएम मोदी खरसाली गांव में पहुंच सकते हैं, जहां शीतकालीन प्रवास यमुना मैया का, वहां पर वो पहुंच सकते हैं। अब प्रशासन ने ऐसे में तैयारियां तेज कर लिया। खुद आज उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट यमुनोत्री दौरे पर है, खरसाली गांव जाएंगे और वहां व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर होनी, स्थानीय प्रशासन से वो बैठक लेंगे। तो कह सकते हैं कि ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। और यमुनोत्री मंदिर समिति की जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी अपनी तैयारियां तेज कर ली है कि क्योंकि ये बहुत सौभाग्य की बात है कि पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ का जन्म खुद यमुना वैली में हुआ है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और यमुना, क्योंकि यमुना मंदिर समिति के जो लोग हैं वो उन्होंने सभी से खरसाली आने का अनुरोध किया था, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या फिर पीएम नरेंद्र मोदी हो। तो ऐसे में लगातार सभी जो बड़े दिग्गज हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में। तो ये जो दौरा है पीएम मोदी का होली के बाद होना है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे भी एक बड़ा संदेश देश दुनिया में जाएगा। जी ठीक है, बहुत ही शुक्रिया हरीश आपका फिलहाल जानकारी के लिए। आपके पास वापस लौटेंगे बाकी की और खबरों पर डिटेल्स के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल इस महीने समाप्त हो रहा है, और इसके साथ ही नए मुख्य सचिव के लिए सुगबुगाहटें तेज हैं। वरिष्ठता क्रम में 1992 बैच के आईएएस ऑफिसर है आनंद बर्धन, जिनका केंद्र में भी इंपैनलमेंट हो गया है। हालांकि उन्होंने यहीं पर सेवाएं देने की बात कही। उनके बाद वरिष्ठता क्रम में प्रमुख सचिव एल फेनई और आर के सुधांशु के नाम शामिल हैं। दरअसल वर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 2 बार 6 माह का सेवा विस्तार मिल चुका है। 31 मार्च को उनका कार्यकाल अब समाप्त हो रहा है। तीसरी बार सेवा विस्तार मिलने की संभावना कम ही है। तो ऐसे में अब अगला कौन होगा मुख्य सचिव, नया मुख्य सचिव का चेहरा कौन होगा, कौन सा नाम होगा, इसको लेकर इस वक्त अटकलें लगाई जा रही हैं। और हरीश मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। हरीश, नया मुख्य सचिव कौन, इसी को लेकर लगातार अटकलें हैं। हमने 2 नाम बताए कि इनकी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन एक का सेंटर में इंपैनलमेंट है। मुझे देखिए, ये बेहद रोचक हो रहा है, क्योंकि जो एसीएस आनंद वर्धन है उनको
केंद्र भेजा गया, उनका इम्पैनल्ड सेंट्रल के लिए हो गया है, क्योंकि इससे पहले ये माना जा रहा था कि आनंद वर्धन उत्तराखंड के अगले मुख्य सचिव हो सकते हैं। लेकिन ऐसे में जब उनको केंद्र में इम्पैनलमेंट किया गया, तो ऐसे में अब उनका सीएस बनना रुक गया है, कह सकते हैं। लेकिन जो क्योंकि सबसे सीनियर यदि आईएएस आज की तारीख में उत्तराखंड में कोई ब्यूरोक्रेसी में है तो वो आनंद वर्धन ही थे, क्योंकि 1992 बैच के हैं। ऐसे में अब 2 आईएएस अफसरों का रास्ता खुल गया है, चाहे वो एन सैनी हो या फिर आर के सुधांशु, क्योंकि ये 92 के बाद 97 बैच के आईएएस अफसर है, तो इनका रास्ता खुल गया है। और ये माना जा रहा है कि आर के सुधांशु उत्तराखंड के मुख्य सचिव हो सकते हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी माना जा रहा है कि जो है केंद्र से भी कोई यहाँ पर सीनियर आईएएस अफसर आ सकते हैं। तो अब देखने वाली ये बात होगी कि हालांकि इसी महीने, मार्च के महीने में जो सीएस राधा रतूड़ी है, उनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीएस को राधा रतूड़ी को ऑलरेडी दो बार जो है सेवा विस्तार दिया जा चुका है 6-6 महीने में। लेकिन अब वो खुद भी इच्छा जता चुकी है कि क्योंकि अब उनको सेवा विस्तार नहीं चाहिए। लेकिन अब उत्तराखंड का अगला मुख्य सचिव कौन होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन सबसे प्रबलता के साथ यदि किसी का नाम आ रहा है तो आर के सुधांशु है, क्योंकि अब जो उनके सीनियर थे आनंद वर्धन, उनको केंद्र में इम्पैनलमेंट किया गया। हालांकि आनंद वर्धन की तरफ से ये बयान आया है कि वो उत्तराखंड में सेवाएं देना चाहते हैं, लेकिन अब निर्भर करेगा कि भारत सरकार केंद्र से किसी सीनियर आईएएस अफसरों को भेजती है, या उत्तराखंड में जो तैनात आईएएस अफसर है आर के सुधांशु या एन सैनी, उनमें से किसी को नया मुख्य सचिव बना सकती है। जी ठीक है हरीश। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अब बात करेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, और हरीश से बाकी की खबरों पर डिटेल लेंगे। लेकिन जैसा हमने जिक्र किया कि आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उत्तराखंड से पुष्कर धामी ने हार्दिक शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर समस्त मातृशक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। पीएम मोदी के नेतृत्व में मातृशक्ति के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया गया। घसियारी कल्याण मुख्यमंत्री, एकल महिला स्वरोजगार जैसी योजनाएं, मातृशक्ति का प्रदेश की आर्थिक उन्नति में भी अहम योगदान। तो आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस मौके पर सीएम पुष्कर धामी ने भी महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी का एक्स पर पोस्ट लिखा, जय मां धारा देवी। धारी देवी को उत्तराखंड की संरक्षक देवी माना जाता है। अब सीएम धामी लगातार अलग अलग मंदिरों के वीडियो शेयर करते हैं। उत्तराखंड जो कि देवभूमि है, देवभूमि में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनका अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। ऐसे में अलग अलग मंदिर जो कि उत्तराखंड की पहचान है, जहां पर इन मंदिरों की मान्यताएं हैं, उन मंदिरों को पूरे देश दुनिया के समक्ष रखते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और लगातार वीडियो शेयर करते हैं। इस बार वीडियो शेयर किया है मां धारी देवी का। एक बार तस्वीरें देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने में अधिकारियों और कर्मचारियों को आ रही व्यवहारिक समस्याओं को लेकर समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। शुक्रवार को हरिद्वार पहुंचे शासन सचिव वी षणमुगम ने सीसीआर में जिले भर के रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के साथ बैठक की। हरिद्वार में नगर निकायों और ग्राम पंचायत में यूसीसी के रजिस्ट्रेशन को लेकर आ रही दिक्कत, इनके बारे में सुझाव मांगे गए। बैठक में सब रजिस्ट्रार के द्वारा एड्रेस प्रूफ, विवाह रजिस्ट्रेशन और अन्य प्रमाण पत्र के कारण रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी दी। सचिव वी षणमुगम ने सभी सुझावों पर अमल करने की बात कहते हुए सभी रजिस्ट्रार से जो हैं बगैर कारण किसी का रजिस्ट्रेशन रद्द न करने के निर्देश दिए हैं।
यूसीसी एक्ट लागू करते हुए लगभग 1 महीना हो गया है। इसमें अभी हमारा सब रजिस्ट्रार और नोडल अधिकारी सभी लोग का आईडी वगैरह बन चुका है और आईडी प्रॉपर वे में काम कर रहा है। और इसमें हम लोग इनका ट्रेनिंग भी कराए गए थे और इनका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी कराए गए थे। और बीच में हमारा टेक्निकल टीम है ITDA की, जो टेक्निकल प्रॉब्लम आता है उनका तुरंत तत्काल निराकरण करता है। इसी प्रकार का हमारे पास पूरा डिस्ट्रिक्ट से लेकर और मुख्यालय तक इसका मॉनिटर करने के लिए हमने एक प्रॉपर सेटअप बनाया गया है। और प्रचार प्रसार के लिए हमारा सूचना विभाग प्रचार के लिए पूरा मॉड्यूल बना के अलग अलग माध्यम से प्रचार कर रहा है। उत्तराखंड में सी प्लेन से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है और जल्दी राज्य की झीलों में सी प्लेन की सवारी का लुत्फ पर्यटक उठा सकेंगे। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन विभाग प्रदेश के भीतर सी प्लेन उड़ाने के लिए एक सर्किट तैयार कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश की 5 झीलों को शामिल किया गया। वहीं ज्यादा जानकारी देते हुए यूकाडा CEO सोनिका ने बताया कि इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है और केंद्र से अनुमति मिलने के बाद इस दिशा में आगे कदम बढ़ाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कवायदें शुरू हो चुकी हैं और इसी में ये एक और कदम है सी प्लेन, जिससे होगा उत्तराखंड में सैर सपाटा। हमारे द्वारा चयनित किया गया था और उसकी फिजिबिलिटी कराने के बाद, जिसमें वॉर जलाशय, ऋषिकेश और तेहरी लेक सभी जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं उनको कनेक्ट करने के लिए एक रूट बनाया गया था, जिसकी फिजिबिलिटी स्टडी की गई और भारत सरकार को उसको भेजा गया था, जिसके क्रम में भारत सरकार द्वारा RCS योजना में ही एक टेंडर फ्लोट किया गया है और इस महीने उसकी प्रोसेसिंग चल रही है। और अगर कोई वेंडर कोई जो प्राइवेट ऑपरेटर है यहाँ ऑपरेट करना चाहेगा थ्रू टेंडर, तो उसको दिया जाएगा। और लक्सर पुलिस का गौ तस्करों पर शिकंजा। पुलिस ने 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी नाजिम और दिलशाद को भेजा गया जेल। किसान के घर से गाय चोरी का आरोप है। लक्सर पुलिस का गौ तस्करों पर शिकंजा, ये बड़ी जानकारी है। किसान के घर से गाय चोरी का आरोप है। दिलशाद को जेल भेजा गया है। ये मामला लक्सर का है, जहां पर पुलिस ने गौ तस्करों पर शिकंजा कसा। 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नाजिम और दिलशाद को जेल भेजा गया है। खबर है कि किसान के घर से इन्होंने गाय चोरी की थी। इन्हीं आरोप में दोनों आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड में आज मौसम शुष्क बना रहेगा, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पर आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। देहरादून में भी आंशिक बादल छाने के साथ ही सर्द हवाएं चलने की उम्मीद है। वहीं होली से पहले प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला है। सोमवार से पर्वतीय क्षेत्रों में बादल छा सकते हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की हिमपात और बूंदाबांदी की संभावना है। शुक्रवार को देहरादून में सुबह से ही मौसम साफ रहा और दिन के समय तेज धूप खिली रही। हालांकि बीच बीच में हल्की से मध्यम हवाएं भी चलती रही और धूप के कारण गर्मी से लोगों को जो निजात मिलने की उम्मीद थी वो थोड़ी कम हो गई।